अगर कोई भी ग्राफ तुम्हें बनाना बीच, मान लो एक्स और वाई में कोई भी ग्राफ बनाना हुआ तो सबसे पहले तुम्हें समीकरण पाना होगा किसके किसके बीच, जिनके जिनके बीच ग्राफ बनाना है। मान लो कि तुम्हें जो है y और x के बीच ग्राफ बनाना है, x और y के बीच ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ तभी बना सकते हो जब तुम्हें कोई समीकरण या इक्वेशन मालूम होगा। अब आप पढ़ने का जरूरत क्यों है? जैसे अगर हम बोल दें y इक्वेशन हो गया, मतलब ये तो समीकरण मिल गया, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा ग्राफ होता है, बस हमारा उसको और आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे वो बढ़ता जाएगा, इधर भी आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम छोटा सा पार्ट लेकर के तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं। बताओ, यहां से तुम देख करके ये बोल सकती हो क्या कि जब जब ये बढ़ाते जाएंगे, जैसे डिग्री, क्योंकि भाई साइन के अंदर है तो डिग्री में ही होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री बढ़ता जाएगा, बढ़ाते जाओ लाखों डिग्री तक जाएगा, लाखों डिग्री तक। भाई एक्स का कोई लिमिट हुई है, बढ़ाते जाओ ना जितना बढ़ाना है। बताओ, इसके बढ़ाने के साथ साथ ये वाला कब कब बढ़ेगा और कब कब घटेगा तुम इस समीकरण को देख करके, इक्वेशन को देख करके नहीं बोल सकते। तो कैसे मालूम चलेगा? ये तो सिर्फ इक्वेशन है। हाँ, कब कब घटेगा कब कब बढ़ेगा अगर ये पता करना है तो तुम एक्स का अलग अलग वैल्यू रखते जाओ और तुम ये देखते जाओ कि किन किन वैल्यू के लिए क्या क्या हो रहा है। तो जब इन वैल्यू के लिए जब रखते जाएंगे एक्स का वैल्यू, तो वाई का जो जो वैल्यू आएगा तुम्हारे आंखों के सामने, तब न चेक कर पाओगे कि अच्छा अभी तक बढ़ रहा था, जब एक्स पुट कर रहे थे, एक्स रख रहे थे तो वाई का मान अब बढ़ रहा था, अब घट रहा था। अच्छा, तो ये सब कब कर पाओगे? जब तुम्हें यहाँ पर एक एक मान रखना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा, ताकि कब कब बढ़े और कब कब घटेगा। लेकिन ग्राफ से देखो, अगर हम ये तुम्हें बोल दें, क्योंकि देखो साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है, ये जो सबसे ऊंचाई पर कौन है? ये है, क्योंकि इससे और आगे बढ़ोगे तो घटने लगेगा। तो इसी का ये वाला मान 1 होता है जब ये साइन एक्स होगा। अब बताओ कि ये वाला मान क्या हो जाएगा? ये होता है π/2। अब पाई का मान अगर 180 रखते हो तो π/2 मतलब कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये कितना है? और ये होता है 180 डिग्री, मतलब पाई। शायद बीच में ही आता है π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री तो ये आ जाएगा साइन। अब देखो x का मान, देखो ये x है तो ये x का मान है। अब x का मान यहां रखो तो π/6 मतलब 30 डिग्री, इस 30 डिग्री को यहां रखो तो साइन 30 का मान 1/2, इसका मतलब y का मान क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा इसका मान। थोड़ा और आगे बढ़ो तो शायद आएगा π/4। अब π/4 ध्यान दो 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री पर और ऊपर जाओगे डैश डैश करके तो क्या ये कहीं मिलाएगा इस ग्राफ को? जहां मिलाएगा फिर y की तरफ जाओ। जब y की तरफ जाओगे तो बताओ इस x का मान यहां रखोगे तो साइन 45, और साइन 45 का मान क्या होता है? इसका मतलब इसका मान क्या होगा? 1/√2 होगा। शायद इसी तरीके से तुम ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर फिर आगे आएगा π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर और ऊपर जाओगे जहां ग्राफ कट करेगा, फिर उसको डैश डैश करके आगे बढ़ोगे तो इसका मान आएगा √3/2 आएगा। बात समझ आ रहा है? अब ये बताओ कि यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर देखा जाए तो साइन एक्स, मतलब इस समीकरण से, इक्वेशन से क्या तुम ये देख पा रहे थे कि कब से कब तक बढ़ेगा और कब से कब तक घटेगा? एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वाई का मान नहीं देख पा रहे थे। भाई देखो, तुम ये इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे हम एक्स में बढ़ते जाएंगे, देखो ये ग्राफ मतलब y का मान बढ़ता जा रहा है, और x और आगे बढ़ गए, मतलब x का मान और बढ़ा दिए तो y का मान और बढ़ गया, और 90 डिग्री पर सबसे ज्यादा साइन x मतलब y का मान होगा। y का मान सबसे ज्यादा किस पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। और जैसे ही 90 डिग्री से और आगे बढ़ो तो जो 90 डिग्री है ना, अब आगे मिलेगा, हो सकता है 100 डिग्री, 90 डिग्री के आगे 100 डिग्री मिलेगा, 100 डिग्री मिलेगा। जब 100 वाला मिलेगा तो देखो अब तुम ध्यान दो कि जो 90 वाले से संबंधित y का मान था
वो सबसे अधिक था। जैसे ही 90 वाले से और आगे जाओगे 100 मिलेगा। देखो इस केस में जो है y का मान घट चुका होगा। और बताओ 110 डिग्री पर जाओ और घट गया, 140 डिग्री पर जाओ और घट गया। बताओ घटते घटते शायद तुम ध्यान दो, जैसे 180 डिग्री पर आया, तो जब 180 डिग्री पर हम आगे की तरफ बढ़ते 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 180 डिग्री पर आए तो y का मान देखो 0 हो गया। ध्यान देना, ग्राफ y को अगर कट किया, आंख बंद करके बोल सकते हो, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वहां y क्या होगा? हमेशा एकदम दिमाग बैठा लो, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा, जैसे देखो बढ़ते बढ़ते इसको काट दिया ऐसे, यहाँ पर इस एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वहां पर y का मान क्या होगा? दिमाग में बैठाए रहोगे ना। अब ध्यान देना, तो देखो इस ग्राफ को बना करके सिंपली हम ये बताना चाह रहे हैं, एकदम दिमाग में सेट कर लो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है, जहां पर एक्स होता है एक्स एक्सिस पर और वाई होता है वाई एक्सिस पर, और साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, उसको और आगे बढ़ाओगे ये बढ़ता ही जाएगा। ये कहीं रुकने वाला नहीं है, न आगे की तरफ कहीं रुकेगा न पीछे की तरफ कहीं रुकेगा, ये बढ़ता ही जाएगा आगे पीछे। बात समझ आ रहा है? उसका एक टुकड़ा ले लिया, वो एक टुकड़ा ये था, और उसका पूरा सर्किल यहां से यहां तक ले लिया जाए तो ध्यान देना, इसको और आगे बढ़ा करके देखो, जैसे ये वाला टुकड़ा 90 डिग्री पर है ना, ये भी 90 डिग्री पर, देखो ये भी 90 डिग्री पर आएगा, ये 270 डिग्री आएगा। 270 को क्या लिख सकते हो पाई के टर्म में? कितना आएगा? 3 पाई बाई 2 आएगा। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तुम ऐसे समझो ना, ये 2 पाई होगा, 2 पाई। तुम ऐसे समझो कि एक बार जब तक बढ़ता गया, वो पूरा इंटरवल, वो अंतराल 90 डिग्री का था। जब तक घटता गया एक ये वाला पूरा टुकड़ा, ये भी अंतराल 90 डिग्री का था। फिर यहां से यहां तक घटता गया, ये वाला टुकड़ा 90 डिग्री का था और ये भी 90 डिग्री का। बताओ 4 बार 90 डिग्री आया है तो 360 पूरा नहीं हो जाएगा 4 बार में 90 डिग्री का? ये देखो 360 मतलब 2 पाई एंगल आ गया। और ये वाला ग्राफ एक सर्किल कंप्लीट किया है। अब आगे अगर तुम्हें ग्राफ इसका बनाना होगा साइन का, तो जो अभी बना है ना, यही बार बार रिपीट करेगा। तुम अगला अगला बनाओगे ना, तो अगले वाले का ग्राफ वैसा ही आएगा, अगले वाले ग्राफ वैसा ही आएगा जैसा इस टुकड़े का आया है। यही चीज पूरा का पूरा आगे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग अपने फिजिक्स में सिर्फ एक ही सर्किल का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। तो फिर दोबारा हम याद दिलाएंगे तुम लोग को, ये क्यों बना के बता रहे हैं और ग्राफ क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो मैथ का इक्वेशन होता है, वहां से किसी भी एक्स के बदलने से जो वाई बदलेगा वो दिखता नहीं है आंखों से कि एक्स कब कब बढ़ाएंगे तो वाई का मान कब कब बढ़ेगा और कब कब घटेगा। लेकिन जैसे ही इसका ग्राफ हम लोग देख लेंगे तो यहां से आसानी से बोल सकते हैं कि एक्स का मान बढ़ाने पर कुछ दूरी तक वाई का मान बढ़ा, लेकिन फिर आगे बढ़े हम एक्स में तो वाई का मान घटने लगा। वो चीज तुम ग्राफ से ही देख सकते हो, इसीलिए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। बात समझ आया कि नहीं? बस नोट कर लो इसको जो है। सुनो एक बार, क्या है बोल, देखो ध्यान देना, इसमें जो है एंगल है एक्स कोण है, और उस अलग अलग कोण के लिए यहाँ पर रखते जाएंगे कोण, तो यहाँ से वाई का मान क्या हो जाएगा? मिलता जाएगा। ध्यान देना, ये ग्राफ जो है तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये ग्राफ, इसका कोई नियम नहीं है कैसे आता है। जैसे किसी क्वेश्चन का सूत्र मालूम रहता है तब उसका आंसर ला पाते हैं। इस ग्राफ का भी सूत्र नहीं कि उस सूत्र से लगा देंगे तो ग्राफ अपने आप बन जाएगा, नहीं। इसको तुम्हें दिमाग में सेट किए रहना है, ये दिमाग में याद किए रहना है कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है। बात में उसी तरीके से जो कॉस एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं अभी, क्योंकि साइन का बना ही चुके हैं तो कॉस का भी एक साथ देख लो। तो
तो कॉस वाले ग्राफ जो बनाएंगे ना, इसको भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो फिक्स इसी टाइप का ऐसा ही होता है। देखो वो ध्यान देना कॉस एक्स का। अब यहाँ पर ध्यान देना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर। देखो वहां पर ग्राफ, सुनो इधर, साइन का ग्राफ ऐसे यहां से उठ रहा था, यहां से घटता जाएगा, फिर उसके बाद नीचे तरह से जाएगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। अब ये जो है आगे बढ़ता ही जाएगा, ये आगे जो है बढ़ता ही जाएगा। ये इधर जो है इधर दोनों में अंदर क्या है, साइन वाला जो था ना, तुम ऐसे इमेजिन करो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको एक तार मान लो, तार, इस तार को ऐसे पकड़ो, इसको आगे शिफ्ट कर दो, ऐसे शिफ्ट करना कि ये वाला पॉइंट यहां खिसक के चला जाए। इस पूरे तार को अगर पकड़ के आगे यहां से यहां पर खिसका दोगे तो वही साइन का बन जाएगा। बात में रहे, मतलब ये साइन से क्या है, पीछे है, कितना, इतना पीछे है। ये कौन है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्या है, पीछे है। बस में आ रहा है। अब ध्यान देना तो कॉस एक्स अगर आप ऐसा होता है, कोई भी क्यों कैसे नहीं है, बार बार बोलना है, इसको दिमाग में सेट कर लो, ये ग्राफ इसका होता है, याद कर लो। फिर देखो वैल्यू वाला जो पार्ट है, ये वाला जो जब तक वाला पार्ट है वो 0 होगा, फिर वही 90 डिग्री π/2, ये क्या होगा 3π/2 पाई, 90 और जोड़ेंगे ना, 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 आएगा पाई, फिर ये 90 हो गया तो 3π/2, फिर 90 जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये क्या आ गया 2π। तुम ध्यान से देखो, ये बताओ ये जो पूरा वैल्यू, अच्छा इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो ऐसे बढ़ा सकते हो। ये बताओ कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ तुम बना रहे हो, कहां से कहां तक के बीच का ग्राफ दोबारा बन रहा है, तुम्हें दोबारा फिर दिख रहा है। तो बोलेंगे अगर यहां से शुरू करें तो यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ, देखो यहां से लेकर के यहां तक ग्राफ, ये जो पूरा ग्राफ है, तुम आगे बढ़ोगे तो यही ग्राफ दोबारा फिर दिखेगा। बोलो, अरे ये ग्राफ किनके बीच का, 0 से 2π 360 डिग्री के बीच का जो ग्राफ का सीन देख रहे हो, ये वाला पूरा सीन, आगे जब बढ़ोगे तो फिर यहां पर उतनी दूरी पर दिखाई देगा, वही वाला सीन दिखाई देगा। तो क्या ये कह सकते हो क्या 2π 0 से 2π के बीच वाला ग्राफ आगे या पीछे बार बार दोहराता रहेगा। बोलो, 0 से पाई का जो ग्राफ है, ये बार बार आगे या पीछे, बात करोगे पीछे भी दोहराता रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ग्राफ है। ये पीरियोडिक मतलब जो बार बार आए, ये क्या है, बार बार जो है ग्राफ आएगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक ग्राफ। पीरियोडिक ग्राफ, इसको चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, जो ग्राफ बार बार दोहराया जाए या जो बार बार आए उसी को पीरियोडिक ग्राफ बोलते हैं। जो ग्राफ बार बार आए उसको पीरियोडिक ग्राफ बोलते हैं। रीडिंग देखना चाहोगे, 0,1 और बात इसमें करते हैं, पहले बना लो, कॉपी में हो जाए पहले।
हो गया। अब ध्यान देना, देखो बताओ 0 और π/2 90 के बीच में क्या π/6 आएगा कि नहीं? बताओ π/3 भी आएगा? बोलेंगे आएगा। बताओ π/3 का मान कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 180/3 रख देंगे 60 डिग्री। बताओ cos 60 का वैल्यू कितना आएगा? ये 1/2 होगा। मतलब x में जाओगे, x में 60 डिग्री, उसको ऊपर जाओगे तो ग्राफ यहाँ टच करेगा, जहां ग्राफ को टच करेगा उसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाओगे, वो y को कट करेगा, जहां y पर कट करेगा उसी बोलेंगे क्या? 1/2। बता यहां से लिख सकते हो क्या? जैसे साइन में एकदम ग्राफ कितना ऊपर तक गया था, ग्राफ साइन एक्स में पिछले वाले ग्राफ में अधिकतम कितने ऊंचाई तक गया था? 1 तक। बताओ cos x भी सबसे अधिक ऊंचाई कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। और जब नीचे जाओगे तो वहीं आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा? मतलब ये बोले साइन में तुम नहीं लिखे थे ना यहाँ पर -1, वहां भी तुम चाहो तो डैश डैश करके लिख सकते हो। -1 के नीचे, सबसे नीचे कहां तक जाएगा? -1 तक जाएगा। मतलब ध्यान देना, जो cos x का वैल्यू है वो -1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है। उसी तरीके से जो साइन x है वो -1 से बड़ा होगा, +1 से छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है। ध्यान देना, cos x का या sin x का अधिकतम मान कितना होगा? 1 होगा। न्यूनतम मान -1 होगा। तुम ग्राफ में भी देख सकते हो, वो नीचे कम से कम आ रहा है -1 तक। समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लो कि अधिकतम मान कितना होगा और न्यूनतम मान कितना होगा, और कहां से कहां तक साइन एक्स और कॉस एक्स लाई करेगा और उपस्थित रहेगा, कहां से कहां तक। अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट, इसका ग्राफ बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। देखो y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। क्लियर ना? अगर केवल हमें y एक्सिस और x एक्सिस में केवल इस वाले पार्ट पर अगर बनाना हो, इस वाले पार्ट पर इसका ग्राफ बनाना हो, तो इसका चाहे इसका बनाए और में कुछ भी दिया हो, चाहे 1 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4, कुछ भी दिया हो, y इज इक्वल टू इसका समीकरण का ग्राफ ऐसा होता है। अगर ये ऐसा करते हैं, अलग करते हैं, y इज इक्वल टू है रेक्टेंगुलर इक्वल टू k/x भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही इसको बोलते हैं। ये नाम पहली बार सुन रहे हो, दिमाग में याद करो, इंग्लिश में याद करो, कोई हिंदी में जाने जरूरत नहीं है। जो पहली बार सुन रहे हो इसको इंग्लिश में याद करो। y इज इक्वल टू यहाँ पर k भी हो सकता है, 1 की जगह k भी हो सकता है, बाई x। कभी भी ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर। अगर यहाँ पर k है, ये बताओ कि y और x क्या एक साथ गुणा कर देंगे, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसी का दूसरा रूप xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, k मतलब कोई कांस्टेंट। तो अगर x और y दोनों मिल करके कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऊपर अनंत से आता है, ऊपर अनंत से आता है, घटते घटते इधर अनंत की तरफ चला जाता है। ये बताओ कि जब तुम y एक्सिस के एकदम नजदीक थे, देखो ध्यान दो, y एक्सिस की ग्राफ क्या है? देखो एकदम नजदीक है, ये वाला देखो नजदीक, तो ये वाला और नजदीक होता। तो इससे क्या होगा कि तुम ओरिजिन के नजदीक आ रहे हो। जैसे इस वाले पॉइंट का देखो, यहां पर आएगा,
ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स का निर्देशांक यहाँ आएगा। सोचो ये ग्राफ और ऊपर होता तो क्या और नजदीक आता कि नहीं? और सोचो कि ये ग्राफ और ऊपर होता तो क्या ये और नजदीक होता कि नहीं? अब बताओ कि जब ये और नजदीक होता तो ओरिजिन मूल बिंदु के पास आने का मतलब लगभग लगभग जीरो होता चला रहा है। जब लगभग लगभग जीरो होता चला आ रहा है तो कौन जीरो होता चला आ रहा है? एक्स का मान। अरे नजदीक आ रहा है ना, एक्स में नजदीक आ रहा है तो जीरो की तरफ होता जा रहा है। बताओ जब एक्स का मान जीरो की तरफ होता जाएगा तो ये जीरो होता जाएगा तो ये किसकी तरफ होता जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ। अरे बोलो ना, बताओ एक्स का मान जब ओरिजिन मूल बिंदु के नजदीक आएंगे तो लगभग लगभग जीरो होगा। जब यहाँ जीरो से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो किसी भी मान में जीरो से भाग देते तो क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। क्योंकि ग्राफ भी तो इनफाइनाइट हो जा रहा है। वैसे बताओ ये आगे चलता जाएगा तो ये एक्स का मान बढ़ता जाएगा, ये और आगे चलेगा तो एक्स मान और बढ़ेगा। बताओ आगे जब अनंत बढ़ जाएगा, कौन? एक्स। जब एक्स अनंत, ये ग्राफ किसके नजदीक हो रहा है? अगर यहाँ देखो ये वाई का मान है और आगे ले जाओगे वाला और कौन? वाई वाला। वाई लगभग लगभग क्या होता जाएगा? जीरो कब होता जाएगा? जब ये एक्स बहुत ज्यादा होगा, मतलब ये एक्स अनंत होगा। एक्स अनंत होगा तो वाई का मान क्या होगा? जीरो होगा। हमें मालूम भी है यहाँ पर जब अनंत रख देंगे तो वाई का मान क्या आएगा? जीरो आएगा। ध्यान देना, ये इसका ग्राफ। तो भाई इसका इंपॉर्टेंस देखना है फिजिक्स में। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं जो तुम समझ सकते हो। बताओ कि कोई ऐसा नियम पढ़े हो थर्मो में, मतलब उष्मा में, जिसमें तापमान नियत होता है। बॉयल्स नाम का नाम सुने हो? बॉयल्स नाम सुने हो? मतलब बॉयल्स में क्या होता है? बॉयल्स में क्या होता है? अरे पढ़े होगे जी, चार्ल्स ला, बॉयल्स ला पढ़े हो? नहीं था क्या? कोई बात नहीं, तो जाने दो इसको। पीवी इक्वल टू एनआरटी सुने हो? अगर जो सुना होगा था वो सीख ले। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? नियत तो होता ही है पहले से ही। तो बताओ ये पूरा का पूरा नियत हो जाएगा। देखो पी प्रेशर होता है, दाब होता है, वी वॉल्यूम या आयतन होता है। तो ये दाब है, ये आयतन है। तापमान बदलने की वजह से ये पूरा का पूरा नियत हो जाएगा। तो पीवी इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। तो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। बताओ यहाँ पर, बताओ अब वी की जगह यहाँ पर पी रखेंगे, यहाँ वी रखेंगे, तो बताओ पी मतलब दाब और वॉल्यूम आयतन के बीच का ग्राफ कैसा होगा? तो बोलेंगे वैसा ही होगा जैसे सीखे थे। तो ये जो तुम सीख रहे हो ना, इसका फिजिक्स में कई जगह यूज है, अलग अलग जगह। हम ये एग्जांपल इसलिए बता दिए ना कि तुम्हें ये मालूम चले थोड़ा थोड़ा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज पढ़ने वाला है। बात समझ आ रहा है? तो फिलहाल तुम्हें ये नोट करना है, ये तुम्हें सीखना है पीवी का, दाब और वॉल्यूम का मतलब आयतन का ये ग्राफ है। जल्दी से नोट कर लो। हाइपरबोला कब बोलेंगे बताओ? जब दो बदलने वाले क्वांटिटी को गुणा कर दें तो ऐसा क्या हो? बस में आ गया। मतलब ये दिमाग में बस ऐसे ही चलते फिरते सोच सकते हो कि जब ये डबल हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। डबल बोलने से जब ये आधा होगा ये डबल हो जाएगा। कैसे बताओ? ये आधा होने का मतलब अगर बाई 2 कर दिया तो 2 ऊपर, बताओ ये 2 ऊपर चला गया तो बताओ ये y का मान तो डबल सोचा जा सकता है। बस ऐसे ही नॉर्मली बोल दिया, सोचवा दिया। आगे बढ़े अगले ग्राफ पर। देखो अगला ग्राफ क्या है? इसका नाम सुने हो? नहीं सुने हो? पहली बार सुन लो। इलिप्स।
ये भी तुम इंग्लिश में ही जानो, जो जानो इंग्लिश में ही जानो, कोई हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है। पहली बार आराम से लो, क्योंकि 9 10 में था नहीं, ये बेसिक है, ऐसे समझो। देखो इलिप्स है कि एक्स स्क्वायर और नंबर का स्क्वायर होगा, प्लस वाई क्या बी स्क्वायर इजिकल टू क्या, यहां पर 1। अगर कहीं पर भी ऐसा इक्वेशन मिल जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, इलिप्स है। मतलब इस टाइप के समीकरण का नाम ही इलिप्स होता है। अच्छा बताओ, इस टाइप के समीकरण का नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? हाँ, अब बताओ, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम है। y इक्वल टू 1/x² का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है इसका, नहीं नहीं, यही है केवल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सिर्फ ये है, ये नहीं है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ उसके ही जैसा होता है। नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, लेकिन जब ग्राफ बनाओगे तो इसका भी ग्राफ इसके ही जैसा होता है। तुम चाहो तो इसका भी ग्राफ बनाओगे, इसका भी ग्राफ ऐसा आएगा। y इक्वल टू 1/x⁴n का ग्राफ बनाओगे तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। बात समझ आया कि नहीं? तो ये हंसते खेलते नोट कर लो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन ये दोनों नहीं है। लेकिन इन दोनों का ग्राफ ऐसा ही होगा जैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है। हंसते खेलते नोट कर लो इसको। चलो चलो अगला पॉइंट देखते हैं। एलिप्स, एलिप्स का पहचान ये है, देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है। यदि a का मान b से ज्यादा हो, कोई ना कोई ज्यादा होगा दूसरे से, अगर ऐसा हुआ, इसका ग्राफ x, y, इसका अंडाकार बनेगा ऐसे। ध्यान देना, देखो इसका ये प्लस a y⁴, y के नीचे कौन है, तो ये प्लस b, ये माइनस b। ओरिजिन से ये वाला मान कम है, इसकी तुलना में ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, यही तो यहाँ पर लिख। अब सोचो, दिमाग लगाओ, तो अंडाकार ऐसे था, ये कम, ये ज्यादा, तो ऐसे ये कम ऐसा बन जाता। आप समझे कि नहीं? तो मतलब ध्यान देना, यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसमें उदाहरण देखना चाहते हो, इसका एग्जांपल देखना चाहते हो, इसका एग्जांपल देखो। y⁵ by 5 प्लस y² by 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। बताओ, इसका मान लेते हैं, ये हो गया, मान लेते हैं 15। तो इसका ग्राफ कैसे, x और y। बोलेंगे सर यहाँ पर तो आप b का स्क्वायर तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पर a का स्क्वायर। बोलेंगे सर उससे क्या टेंशन है, इसको इसके जैसा बनाया जा सकता है मैथ में। कैसे? x² बाई रूट में 15 का होल स्क्वायर प्लस y² बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। तो ध्यान देना, इसको इसके जैसा बनाने के लिए रूट में लिख के उसका स्क्वायर कर देगा। बता a का मान कितना, रूट में 15। तो बता रूट में 15 ये a है और 3 वाला b है। बताओ b ज्यादा कि a ज्यादा? a ज्यादा न है,
और जब ए ज्यादा है तो ऐसा ही कुछ बनेगा। जब ऐसा ही कुछ बनेगा तो देखो ये बन गया, और ये क्या है, माइनस रूट में 15 और ये प्लस रूट में 15। और ये बताओ प्लस 3, ये बताओ माइनस 3, ये क्या है, एक जनरल, और ये उसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। दोनों नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। ये दोनों क्लियर हो गया। अभी बताओ, ये तो पहला एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल देखो। 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 36। मान लो ये दे दिया। अब बोलेगा कि ये दिया है तो y और x के बीच ग्राफ बनाइए। क्वेश्चन लिखो। हो गया क्या? चलो अच्छा, एक बार देखो तुम लोग कहां तक पहुंच पाए। सही। ये बताओ कि पहले ये बताओ कि इलिप्स है, क्योंकि अभी इलिप्स का माहौल चल रहा है, तो दिमाग में चल रहा होगा भैया इसको इलिप्स ही बनाना है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन में कहीं बीच में आ गया तो ये तुम्हें बोलेगा कि अभी हम इलिप्स पढ़ा रहे हैं, इसको इलिप्स बनाओ। वहां तो जब कभी एग्जाम में भी आएगा तो ये तुम्हें बोलेगा इलिप्स वाले टॉपिक से है, ये पहचान जाना, बोलेगा तुम्हें? नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर जो है ये पहचानना पड़ेगा तो मैथ के हिसाब से। देखो कहीं ना कहीं इसी रूप में है, इसी रूप में ये है। ऐसे देखो, सबसे पहले देखो इसको हल कर रहे हैं। हल इधर 1 तो मतलब कौन ज्यादा, ए या बी? बी है, इसका ध्यान देना। प्लस 3 और यहाँ पर अब लिस्ट ऐसे ही बनता है, नोट कर लो। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ तरफ, इसको नोट कर लो। ध्यान देना। हाँ, इलिप्स का स्पेशल केस है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। ये स्पेशल था। तो इलिप्स का स्पेशल केस क्या कि यदि a बराबर b हो गया, अपना क्या था, b था, ऐसा कोई केस होता था, कैसा a, अगर ऐसा हुआ तो तुम खुद सोचो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x² क्योंकि तो y² बाई a² इक्वल टू 1। बता ए इधर चला जाएगा, दोनों उठ के इधर जाएगा, हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू क्या, ध्यान देना ये तो इलिप्स था, ये इलिप्स था, लेकिन जैसे ही दोनों बराबर तो ये सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। तो ऐसे बनता था, जब ये ज्यादा होता था तो ऐसे बनता था, लेकिन जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो ऐसे बन जाएगा। ना इधर ज्यादा होगा ना इधर ज्यादा होगा, ये भी उतना ही होगा जितना ये होगा। जब दोनों एक जैसे होंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, ये सर्किल बन जाएगा। बोलो ना, ध्यान देना। इलिप्स का ही स्पेशल केस क्या है, सर्किल है। इसका ग्राफ देखो ऐसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। बताओ ये कौन माइनस है, ये कौन प्लस है, ये कौन,
इसका रेडियस है, त्रिज्या है ये क्या है, त्रिज्या। नोट कर लो, सर्किल है ये। हो गया, लिख लो सीधी रेखा ग्राफ, जहां पर x का हाई पावर 1 हो और y का हाई पावर 1 हो, वो सीधी रेखा का ग्राफ बनेगा। जैसे y इक्वल टू 3x माइनस 6, मान लो ये दिया हुआ है, सुनो ध्यान से इधर क्या लिखे थे, जहां पर x का हाई पावर 1 हो और y का हाई पावर 1 हो, वो सीधी रेखा का ग्राफ बनता है। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, सीधी रेखा मतलब सीधी रेखा, ऐसे। ये क्या है, सीधी रेखा है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। बनाने के लिए बताओ, किसी भी लाइन को बनाने के लिए कितने बिंदु का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, एक से बना सकते हो क्या, बोलेंगे एक से तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, उस पॉइंट से होके ऐसे भी जा सकता है। तो अगर 2 बिंदु मिल गया, 2 बिंदु से होने वाला एक ही लाइन बनेगा, 2 लाइन। तो मतलब अगर इसका ग्राफ बनाना होगा तो हमें कितने बिंदु का जरूरत पड़ेगा, 2 बिंदु का। और 2 बिंदु कैसे मिलेगा, सिंपल सा तरीका है, अपने मन से x का कोई एक मान रखो, यहाँ पर एक मान कोई भी रखो अपने मन से, तो क्या y का भी एक मान उसी से आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अब देखो मान हमें रख के लाना ही है, तो क्यों ना ऐसा आसान से आसान मान रख दें, क्वेश्चन हल करना समझ जाए। तो आसान मान क्या होगा, 0 मान लो। x का, अगर हमें x का कुछ मान मानना ही है तो x का मान 0 मान लो। बताओ x का मान 0 हो गया, तो बताओ y का मान क्या आ गया। बताओ यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0 हो गया, तो -6 ही तो बचा, तो y का मान कितना हो गया, -6। जानते हो, एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु। क्या निर्देशांक वाले पे इसको दिखा लोगे कहाँ मिलेगा ये, निर्देशांक के पहला लेक्चर, इसी लेक्चर में शुरुआत बताए थे। ऐसा करो, एक और ले लो। अब दूसरा क्या, अब इसको मत मानो, 2 बिंदु लाना है ना। अब तुम ऐसा करो, ऐसा मत करना कि इसका वैल्यू 1 रख देना, रखोगे 1 तो ये 3 आ जाएगा, अब 3 में से 6 जाएगा, -3 आएगा, तो y का मान -3 आ जाएगा। लेकिन उससे भी आसान मान है, तो एक बार इसको 0 माने थे ना, एक बार इसको 0 मान लो। आसान करने के लिए बता रहे हैं, बाकी तुम चाहे जो मानो, 2 मान रखोगे, इसका भी उससे संबंधित 2 मान आएगा, और 2 मान आने से 2 बिंदु मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा कठिन होगा। एक बार क्या करोगे, इसको 0 मानो, y आ गया, एक बार y को 0 मानो, x आ जाएगा। यहाँ y 0 हो गया, ये 0, -6 चला जाएगा 0 की तरफ 6, तो ये आ गया, 3 से डिवाइड कर दो, तो 6/3 2 आ गया। इसका मतलब x का मान क्या हो गया, आप बताओ, ये जो मान है क्या ये दूसरा बिंदु हो गया। बताओ, क्या ये दोनों बिंदु जो है, अगर x और y एक्सिस पर दर्शाओगे, बताओ ढूंढो तो कहाँ कहाँ मिलेंगे। बताओ, ये वाला बिंदु मिलेगा, ये वाला बिंदु x0 कहाँ होता है, लेकिन y के माइनस, तो इसी पर माइनस का मतलब यहाँ मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, 0 का माइनस। अच्छा बताओ, y का मान 0 है, कहाँ मिलेगा, और x का मान क्या है, यहाँ मिल जाएगा। बताओ, ये आ गया 2 का क्या। अब बताओ, क्या इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हो, यही सीधा लाइन ग्राफ बनाना, कॉपी में तो सीधा बनाना, तो सीधा बनाओ, एकदम सीधा बनाओ,
दो बिंदु दिखा करके। ऐसे ही करते हैं सीधी रेखा का ग्राफ बनाने के लिए। ये नियम याद के रहना, एक बार एक्स को 0 करेंगे, एक बार वाई 0 कर देंगे। ये दोनों आसान आसान नंबर है, इसलिए ले रहे हैं। कर लो तो फिर अगला क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को। क्या y इज इक्वल टू या 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 5x ये दे दिया। अब इसका ग्राफ बनाना है, ध्यान दो। देखो बताओ कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। एक बार x को 0 करो y आ जाएगा, y को 0 करो x आ जाएगा। बताओ x को 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो गया, केवल 10 बचा, 2 को भाग दे दो, y का मान क्या आ गया 5। ऐसा करो एक बार y 0 मतलब ये पूरा 0। इसको इधर कर दो तो माइनस 5x प्लस 5x, 5 को डिवाइड कर दो 10/5 कितना आ गया। अब ये बताओ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट x और y पर दिखाना है, कैसे दिखाओगे। ध्यान देना, इधर x है इधर क्या है y है। देखो तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, इधर x और इधर y। बताओ 0 मतलब y एक्स स्क्वायर, y प्लस है मतलब यहाँ पर 0,5। बताओ y 0 x एक्स स्क्वायर और x का मान क्या है 2 है, यहाँ पर ये जाएगा 2,0। अब बताओ 2 बिंदु मिल गया तो ग्राफ खींच दो। बताओ पिछला क्वेश्चन का ग्राफ कौन सा था, देखो तो कौन सा बताओ। y इक्वल टू -6। बता इसका ग्राफ कैसा बना था, क्या ऐसा बना था, देखो ध्यान से। अब सुनना ध्यान से, कुछ विशेषता है, हम क्यों दोनों एक साथ ला रहे हैं तुम समझो। कांस्टेंट वाला है, देखो y इक्वल टू mx प्लस c के बारे में जानते हो ना। बताओ ये यहाँ पर c कितना है, क्या -6 है, इसकी तुलना करोगे क्या -6 है, तभी तो देखो इसका ग्राफ में देखो ये जो c होता है ना बहुत करता है, तो -6 था देखो इसलिए हो गया -6। और देखो बता यहाँ पर c कौन है, जो ना x के साथ लगा है ना y के साथ लगा है, वो अकेले होता है वही c होता है। कौन सी है बता, c प्लस है कि माइनस। और जब c प्लस होता है तो ओरिजिन के ऊपर y को कट करता है। देखो क्या यहाँ पे कट किया है, देखो ये ओरिजिन के ऊपर कट किया है, ये 10 हो गया प्लस में। और सुनो जो x के साथ लगा होता है उसको बोलते हैं m, और m होता है प्रवणता या उसी को बोलते हैं स्लोप या उसी को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, और सुना ध्यान से, प्रवणता को ही बोलते हैं tan थीटा, स्लोप भी बोलते हैं tan थीटा, सब एक दूसरे के एक ही है। बात सुना रहे। और सुनो ध्यान से, x के साथ लाइन का बनने वाला मतलब ये जो थीटा है वो x के साथ, ये x है वाला कोण है ये वाला, एक बात नहीं है। x क्या होता है tan थीटा। बता यहाँ पर m कौन है, इससे तुलना करो, m कौन है, इसका मतलब 3 है m और m है tan थीटा, तो कह सकते हैं 3 tan थीटा के बराबर है।
बताओ जब tan थीटा 3 के बराबर है तो बताओ थीटा का मान tan इनवर्स 3। अब सुना ध्यान से, बताओ ये ऐसे बढ़ता जाए तो कोण बढ़ता जाएगा। अगर ये लाइन ऐसे से ऐसे होता जाएगा तो जो थीटा है वो बढ़ता जाएगा। मतलब कब 90 डिग्री पर बन जाएगा ये लाइन, जब ये वाला लाइन ऐसे हो जाएगा तो सीधे ऐसे हो जाएगा तो कितना कोण बना लेगा 90। बताओ 90 की इधर झुका है ना, तो समझ जाना कि थीटा 90 से कम है। अगर 90 से इधर झुका है तो समझ जाना m क्या है प्लस है, थीटा 90 से कम है। अगर इधर झुका रहेगा, कई बार बोल रहे हैं दिमाग में सेट कर लो, 90 के इधर है तो थीटा 90 से कम होगा और जो m होगा वो प्लस होगा, तो वो प्लस है। ठीक इसके बगल में देखो वहां पर m माइनस है, देख लो यहाँ पर m क्या है, बाबा m कौन होता है। एक मिनट गलती हो गया। ओहो तुम लोग बोले भी नहीं, ध्यान देना। ये जो c होता है ना, ये c कभी बोल सकते हो जब y के पहले क्या होगा 1। बताओ इसमें ध्यान दिए, y के पहले क्या है 2 है। सबसे पहले उसको क्या करोगे, भाग देकर के यहाँ 1 बनाओ। पहले जब इसको 1 बनाओगे तो क्या आएगा, ये 1 बनाओगे तो आ जाएगा 2y = 10 - 5x। बताओ y का मान 2 डिवाइड करो 5, यहाँ 5 आएगा, 2 से डिवाइड करो 5 माइनस ये कितना 5/2x। अब ध्यान देना ये c होगा। अब तुलना करोगे इससे, इसमें तुलना करोगे सब गलत आ जाएगा। सबसे पहले y के पहले 1 बनाना तभी तुलना करना। अब बताओ m कौन होगा, ये m होगा। अब सुनो ध्यान से, तुम इस ग्राफ को देखो और इस ग्राफ को देखो, c कौन है +5, मतलब ये क्या होगा +5। अब ध्यान देना यहाँ पर सुन रहे हो, यहाँ पर m कौन है +3, इसमें 90 के इस पार झुका है। बताओ यहाँ पर m क्या है -5/2। अब माइनस है इसलिए देख रहे हो 90 के इस पार झुका है। ध्यान देना ग्राफ इधर झुका हो तो m प्लस होता है, ग्राफ इधर झुका हो तो m माइनस होता है, और जब ऊपर कट करेगा तो c प्लस होता है, और जब नीचे कट करेगा तो c माइनस होता है। मतलब इन दोनों से हम ये सीख सकते हैं, इन दोनों से हम ये सीख सकते हैं, अगर y एक्सिस और x एक्सिस पर ऐसा हो तो m का मान क्या होगा पॉजिटिव। अगर ग्राफ ऐसा हो तो यहाँ पर m का मान क्या होगा नेगेटिव। बात समझ आया, नोट कर लो एक साथ, दोनों के साथ नोट करके तुलना करो और सीखो c क्या होता है और m क्या होता है, इसको नोट कर लो, दोनों एक साथ सीखो। देखो अच्छा m हो गया प्रॉपर्टी tan थीटा, तो c क्या है, इसको भी लिख सकते हो कॉपी में, c है y पर कटने वाला भाग, y पर कटने वाला पार्ट। चलो एक एग्जांपल देखो, y = x √3 - 2। यहां पर पहला क्वेश्चन y और x के बीच ग्राफ बनाइए। दूसरा क्या है, लाइन का x के साथ
एंगल या कोण बताइए, देख लेते हैं। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, देख लेते हैं। दिया है x√3 - 2, यही दिया है ना। अब दो क्वेश्चन पूछा गया, दो क्वेश्चन, तो पहले ऐसा करो ग्राफ बना लो इसका। ग्राफ बनाओगे, ध्यान देना, y एक बार 0 रखो, x आएगा, x 0 रखो, y आएगा। जब y 0 रखेंगे तो x का मान इधर 2 और √3 भाग देंगे, तो 2/√3 प्लस में, और जब x का मान 0 होगा y का मान -2 आएगा। ये हो गया, एक बिंदु ये मिला, दूसरा बिंदु ये मिला, इन दोनों को ग्राफ में दिखाएंगे। देखो ये x है, ये y है, y0 का इस बिंदु कहाँ दिखाओगे, इसमें कहाँ दिखाओगे, तो y0 x पर, x पॉजिटिव है तो आगे ये हो जाएगा 2/√3 क्या 0। बताओ x0 कहाँ पर, y पर, और ये क्या है -2 का मतलब यहाँ पर 0, -2। अब देखो ये ग्राफ बन जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन x एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा था, बताओ tan θ क्या m होता है। बताओ यहाँ पर x के साथ जो लगा है वो क्या होगा, m, जो x के साथ लगा है वो क्या होगा, m, तो जाएगा √3 m का मान, tan θ √3 मतलब ये जाएगा 60 डिग्री। नोट कर लो, हो गया। एक और ग्राफ बनाना दो, अगला क्वेश्चन बना दो। देखो हो जाएगा। नहीं बात है ना कि इसको रट गए तुम लोग, क्या कर रहे होगे, एक बार इसको 0 रख रहे हैं, एक बार ये भी 0 रखा होगा, फिर आप गलती से फिर इसको फिर 0 रख रहे होगे, तो क्यों 0 रखोगे, मिलना तो एक ही बिंदु है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, x का मान 0, y का मान, ध्यान देना, x का मान 0 रखा तो y का मान भी 0 आ गया, एक बिंदु मिल गया। अब गलती ये क्यों कर रहे हो, फिर y का मान 0 क्यों रख रहे हो, क्योंकि 0 रखोगे तो ये भी 0 मिल जाएगा, तो फिर वही तो बिंदु मिल गया ना। तो हमें बताओ लाइन खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, तो फिर कोई दूसरा नंबर रखो ना, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा समीकरण है जिसमें x को 0 रखा है तो y 0 आ रहा है, y 0 तो x 0 आ रहा है। एक और कोई दूसरा नंबर ले लो, आप कोई दूसरा नंबर लो जिससे 2 बिंदु पा सके। x का मान अब दूसरा सरल नंबर क्या है, तो y का मान क्या आ गया। फिर दोबारा बोलना है, ये रट मत जाना कि हमेशा x 0 करते हैं तो y आता है एक बिंदु, फिर y 0 करते हैं x आता है दूसरा बिंदु, ये रटना नहीं है। रटना ये है कि किसी लाइन को बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए, वो 2 बिंदु हम चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं। इसलिए इस बार चूंकि दोनों बार बार सेम ही आ जा रहा था, इसने अलग अलग मान ले लिया। अब बताओ ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, मूल बिंदु पर, और ये कहाँ मिलेगा, इधर 1 इधर 3, मतलब ये हो जाएगा कहीं यहाँ पर। जब यहाँ मिल जाएगा, 2 बिंदु मिल गया ना, आप ग्राफ बना लो इसे। बताओ ये कोण कितना बनाएगा, तो m कौन है, यही m है, y 3x में यही m है, m 3, tan θ 3, तो θ tan इनवर्स 3। नोट कर लो इसको। देखो m प्लस है ना, m प्लस है ना, इसमें देखो इधर झुका हुआ है, वहीं अगर माइनस इसके पहले होता ना तो ऐसे झुक जाता, ऐसे झुक जाता। पता c क्या है इसका, c, ध्यान देना, यहाँ पर y 3x + 0 है ना। देखो यहाँ पर c का मान अगर प्लस होता तो ऊपर कट करता, c का मान यहाँ पर 0 की जगह माइनस होता तो नीचे कट करता, लेकिन बताओ c का मान यहाँ पर 0 है, इस देखो मूल बिंदु पर कट कर रहा है, मूल बिंदु पर, इसको ध्यान देना, नोट कर लो इसमें।
दोनों प्लस प्लस है ना, जब दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस किस में आता है, पहले में कि दूसरे में, तीसरे आप बना दिए, जैसे लाइन बना दी, एकदम नापना नहीं उसको। हो गया बेटा दे, अब सुना ध्यान से, एक ही हो गया। अच्छा अब ये बताओ, अगर मान लो कि कोई y का मान दे दिया 3, मतलब ये कॉन्स्टेंट हो गया ना, ये है ग्राफ, ये y हो गया। जब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जो है वो x एक्सिस के साथ पैरेलल में है, कहीं से भी ऊपर जाओगे 3 जाओगे, यहां से ऊपर जाओगे 3 जाओगे, तो ये ग्राफ कहां मिलेगा, x एक्सिस से 3 ऊपर जाओगे तो ये ग्राफ मिलेगा। तो वही y इक्वल टू, या मान लो x इज इक्वल टू अगर 2 दिया हो, अगर x कांस्टेंट है तो y के समांतर होगा, पैरेलल होगा। इसे कैसे लिखेंगे, ये x एक्सिस है, x इक्वल टू क्या होगा, ये 2। मान लो x इज इक्वल टू -5 है, इसके समांतर होगा, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट तो y की पैरेलल, लेकिन माइनस है तो पीछे ऐसे पैरेलल होगा समांतर। बताओ y इज इक्वल टू अगर मान लो -1 है, बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये y है, ये x है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y कांस्टेंट तो किसके पैरेलल, x के पैरेलल, लेकिन नीचे होगा इसलिए क्योंकि ये क्या है, कर लोगे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर ना, तो इसका नाम दे दो पैराबोला, ध्यान देना। तो पैराबोला इसका पहचान क्या होता है, जैसे मान लो y x के साथ बदल रहा है, क्लियर ना, y x के साथ बदल रहा है, और अगर y की पावर में 1 हो, x के पावर में 2 हो, वहां पर पैराबोला का केस आएगा, ग्राफ आएगा पैराबोला का। पैराबोला जैसे तो सर्किल का शेप कैसा होता है, सर्किल का आकार कैसा होता है, सर्किल का आकार ऐसा होता है, इलिप्स का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का आकार कैसा होता है, उसी तरीके से इसका आकार साइन का बताओ कैसा होता है, साइन का, साइन एक्स का ऐसा होता है, कॉस एक्स का भी ऐसा होता है, याद है क्या, थोड़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कैसा होता है, वाई एक्स में ऐसे होता है, थोड़ा उसी तरीके से पैराबोला का आकार कैसा होता है, पैराबोला का आकार ऐसा होता है। बात सुना है कि नहीं, बताओ। सैक्लॉइड होता है, सैक्लॉइड मेरा हेलिक्स होता है, ये सब तुम्हें आगे यूज पढ़ेंगे, बस ऐसे एक बार नाम ले ले रहे हैं, एक बार तुम भी सुन लो, अपने दिमाग में रख लो। तो इसको हेलिकल बोलते हैं। स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग जिस आकार का होता है उसको हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। साइकिल का पहिया देखे हो, उसमें जहां से हवा अंदर घुसते हैं वाल्व से, जब साइकिल का पहिया घूमता है तो वो वाल्व जो है वो ऐसे से घूमता है, नहीं चलता रहो, इसको दबा कर देखा जाएगा तो ऐसा होता है। ये सब आकार है, जिस आकार से तुम उसको पहचानोगे ये किस टाइप का होता है। फिलहाल आपको कौन सा पढ़ना है, पैराबोला। देखो इसमें जो है चार जो है अलग अलग टाइप का, उसको देख लेते हैं, बहुत सिंपल है वो कौन कौन सा। एक दे दिया y = kx², दूसरा दे दिया y = -kx², तीसरा दे दिया x = ky² और x = -ky²। देखो ध्यान देना, इसको ट्रिक से ऐसे आप कर लेना। अच्छा कहां पर ड्रॉ करोगे बताओ, y एक्सिस और x एक्सिस पर, सभी को ड्रॉ करोगे y और x एक्सिस पर। ध्यान देना
x में किसका पावर ज्यादा है? मतलब x का पावर ज्यादा है, मतलब ये पावरफुल है, मतलब ये पावरफुल है तो ये कमजोर हो गया। जब ये कमजोर हो गया तो जो पावरफुल होगा वो कमजोर वाले को घेरेगा। घेरने का मतलब कौन किसको घेरेगा? जो पावरफुल है, इसका पावर ज्यादा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 मतलब ये कम है, इसका पावर 2 मतलब पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा तो पावरफुल है, ये क्या है? कमजोर है। मतलब ये ट्रिक बता रहे हैं, ये बुक में नहीं मिलेगा ऐसे, तुम बुक में ढूंढना शुरू तो इसका पावर ज्यादा है, ये ट्रिक है, ट्रिक टाइप में याद कर लो। तो इसका पावर ज्यादा तो किसको घेरेगा? x को। ट्रिक है ये, क्या है ये? ट्रिक। बताओ जो ऊपर की तरफ उठा है, अगर x स्क्वायर के पहले क्या आ जाए? तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। बस नया। अब देखो तीसरा, पता इनमें किसका पावर ज्यादा है? किसका पावर ज्यादा है? बताओ जब y का पावर ज्यादा है तो पावरफुल हो गया, मतलब कौन कमजोर? मतलब x कमजोर है तो x को घेरेगा, कौन घेरेगा? जिसका पावर ज्यादा होगा, मतलब x को घेरेगा दोनों हाथ से, घेर लिया, ऐसे ग्राफ बनेगा। मतलब ये घेरा इस तरफ से, क्योंकि यहाँ प्लस था, तब ये माइनस होता तो ऐसे घेरता, माइनस होता तो ऐसे घेरता। कभी भूलोगे नहीं इस टाइप का? तो ये बहुत सिंपल है, चारों बहुत सिंपल है, जो हम ट्रिक बता रहे थे उसी ट्रिक से इसको याद कर लेना। अब हम लोग जनरल एक ग्राफ पूछने जा रहे हैं। क्या? पैराबोला का जनरल समीकरण, जनरल जो कहीं पंक्ति में देखने को मिल जाएगा, मतलब सीधी रेखा का जनरल समीकरण क्या होता है? जनरल समीकरण सीधी रेखा का बहुत फेमस है, बहुत फेमस है भाई। स्ट्रेट लाइन का, सीधी लाइन का होता है y = mx प्लस क्या? जैसे सीधी रेखा का ऐसा इक्वेशन होता है, पैराबोला का होता है y = ax² + bx प्लस क्या? c। ये क्या हो जाएगा? जनरल इक्वेशन। क्या हो जाएगा? जनरल इक्वेशन। ऐसा करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन का है वैसे क्या होगा? पैराबोला का ये होगा। पहले इतना छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए क्या? समझने में कठिन है क्या? बिना नहीं क्या? देखो सुनो, देखो इसको क्या किया? इसको बिठा दिया, फिर से लिख दिया। देखो क्या लिखा? बताओ क्या लिखा? पैराबोला। पता इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? सभी लोग पता है? हाँ हाँ सुना जाए, बोलना होगा। हाँ सुना जाए, बताओ पैराबोला है, बताओ इसका इक्वेशन होगा ax² + bx प्लस क्या? c। ये हो जाएगा y² y के बराबर। अगर ध्यान से सुनते चलो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, दिमाग में कोई प्रेशर नहीं आएगा। सुनना ध्यान से, हम चार बातें बोलेंगे इसके बारे में, वो चारों बातें तो दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि वही चारों बातें याद करके इसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। देखो चार बातें क्या है। सबसे पहला काम है x² की पहले जो है वो लिख लो, इसके पहले जो है उसको लिख लो और इसको लिख लो। क्लियर ना? अब ध्यान देना। अच्छा पैराबोला का शेप कैसा होता है? आकार कैसा होता है? ऐसा किस टाइप का? अब ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर ना? अब सुना ध्यान से। अगर a कौन है? x² के पहले वाला, अगर वो जो है प्लस होगा, क्या होगा? प्लस। दूसरा केस माइनस होगा। अगर वो प्लस होगा तो समझ जाना कि जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ। सुनना है और सीखना है, कोई कष्ट नहीं है। अब देख लोगे ना कि प्लस या माइनस है, अगर ये प्लस हुआ तो किधर तरफ खुलेगा? ऊपर की तरफ। अगर वो माइनस हुआ तो किधर तरफ खुलेगा? नीचे की तरफ। क्या बचा? एक बात क्लियर हो गया? अब सुना ध्यान से सी के बारे में। सी के साथ अच्छा बात 0 हो गया तब बोले सर 0 हो गया तो ये पैराबोला वही नहीं पाएगा, क्योंकि 0 हो गया तो पूरा गायब।
जब ये पैराबोला का पहचान होता है y की पावर 1 है तो x की पावर 2 होना चाहिए, अगर y की पावर 1 है तो x की पावर, जब ऐसा होगा तब ये क्या होगा, पैराबोला होगा। ध्यान देना, बताओ। चलो अच्छा, इसका जीरो नहीं होगा, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसको जीरो नहीं होगा कभी भी। हाँ लेकिन ये जीरो हो सकता है, कौन, ये सी वाला है। इसका तीन केस, या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या तो अगर प्लस हुआ तो इसका मतलब ग्राफ y एक्सिस को ओरिजिन के मूल बिंदु के ऊपर कट करेगा। बताओ जैसे ही लिखे हो क्या इसको लिखने जरूरत है क्या, क्या लिखोगे बताओ, ग्राफ y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट करेगा। बताओ जीरो मतलब कहाँ कट करेगा, ओरिजिन पर कट करेगा, मतलब ध्यान देना, इसका मतलब ग्राफ y एक्सिस को ओरिजिन पर कट करेगा, एक ऊपर एक नीचे दूसरा ओरिजिन पर। इसका मतलब ये होगा सी का मतलब, बात समझे कि नहीं। तो कितने इंफॉर्मेशन मिले, एक मिला ए के बारे में, दूसरा मिला सी के बारे में। बताओ इससे क्या मालूम चला, कहाँ पर कट करेगा, इससे क्या मालूम चलेगा, ऊपर कट लगाया, एक बार, दो बार, तीसरा बार देखो, तीसरा बार सुनो तो पहले, सुनो कर लो, हो गया क्या, याद है कॉपी में तुम्हारे को हो ही गया। तो ये दोनों पॉइंट जब याद दिलाएंगे तो याद कर लेना। अब सुनो तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, क्लियर ना। तो बताओ अगर वो ऐसा ग्राफ बन गया, मान लो ऐसे ही ऐसा ग्राफ बन गया, वरना ऐसे ही या तो ऐसे, जब ऐसा ग्राफ बन गया तो बताओ इसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, कौन सा बिंदु सबसे नीचे है। अगर ऊपर बनता मतलब ऐसे ऐसे बनता ऐसे, तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये होता है। तो इसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, ये। अब सुना ध्यान से, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर इसका निर्देशांक पहले क्या लिखते हैं, एक्स वाई, पहले क्या लिखते हैं एक्स वाई, लिखो एक्स माइनस बी बाई 2 है, जो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा माइनस बी बाई 4a। अच्छा d को लिख सकते हैं रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा, ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। पास में है कि नहीं। अब बताओ कि तुम्हें क्या क्वेश्चन दिया नहीं रहेगा a b c, जब क्वेश्चन में सब दिया रहेगा तो क्या उसको तुम यहाँ पर सब जगह रख करके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूले में, अरे वहां दिया रहेगा उसमें से फॉर्मूले में रख देना, बस x आ जाएगा और y आ जाएगा। ये कौन सा बात था, तीसरा, ये कौन सा बात था, तीसरा। तीसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला कि अब ऊपर खुलेगा तो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट ये होगा, निर्देशांक ये होगा, और अगर नीचे खुला तो इसका सबसे ऊपर निर्देशांक यही होगा, फार्मूला। तीसरा हो गया, एकदम दिमाग में सेट कर लो। 3 पॉइंट। चौथा देखो, चौथा बताओ, यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y पर क्या होगा, मालूम दोनों है भी, जब x को कट करता है तो y क्या होता है, जब भी ग्राफ x को, देखो यहाँ पर x को यहाँ पर और यहाँ पर दोनों कट किया है, x एक्सिस को ये ग्राफ यहाँ कट किया है, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। अब ध्यान देना
जब इसको 0 के बराबर करो 0 इसमें जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब यहाँ से हल करोगे तो एक आएगा x1 2 आएंगे मान आएंगे। इसको हल करो कितने मान आएंगे? 2 मान आएगा। जो दोनों मान आएगा उसमें छोटा वाला मान ये होगा, बड़ा वाला मान होगा ये होगा। 4 पॉइंट बता दिए। अब ये चारों पॉइंट एकदम अच्छे से लिख लो कॉपी में और इसको दिमाग में सेट कर लो। हम क्वेश्चन लेते जाएंगे, ये चारों बात याद दिलाते जाएंगे और ग्राफ बनवाते जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो और इस चारों पॉइंट को दिमाग में सेट कर लो। फिर आप एक मिनट जल्दी हो गया, रुक जाओ। बी तो यही ना होता है केवल, और पहले नहीं बोल सकते थे ये क्या आ जाएगा माइनस 20 पर माइनस क्या 4 अरे डी तो यही होता है, वो तो रूट डी हो जाता है, रूट डी नहीं होता है, बस डी होता है। तो नोट करो इसको अच्छे से, नोट करो इसको। देखो चारों पॉइंट याद हो गया? बताओ चलो एग्जांपल से समझते हैं, तो ऐसे तो पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा ना। देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये y इक्वल टू दिया हुआ है। अब सुनो ध्यान से, इसका हमें ग्राफ बनाना है। इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। बताओ इधर y एक्सिस ले लो, इधर x एक्सिस ले लो। अब बताओ इसमें x स्क्वायर के पहले क्या है? a और a है 1। देख लो इसका a का मान क्या हो गया? 1। अच्छा प्लस 1 है कि माइनस 1? अच्छा प्लस 1 हो गया। बताओ b का मान क्या है? -5। c का मान क्या है? +6 है। बताओ ये तो हो गया एक बात। नहीं इसमें दो बातें हैं, एक ये है दूसरा ये। पता इसका प्लस होना क्या बताएगा? पता इसका प्लस होना क्या बताएगा? ओरिजिन के ऊपर नहीं कट करेगा। अब सुना ध्यान से, पता और क्या बोलेंगे? x, y जो ऊपर खुलेगा उसका ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला पता हो जाएगा माइनस b बाई माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। देखो माइनस b बताओ b कितना? माइनस माइनस 5 बाई 2 इंटू 1 कॉमा माइनस बताओ b बताओ b 5 माइनस 5 प्लस 25 हो गया। क्या क्या 25 माइनस 4 a बताओ और 1c बताओ डिवाइडेड बाई इंटू 1। बताओ ये आ गया 5/2 और ये आ गया 25 में से 24 गया a और एक यहाँ पर माइनस तो आ गया -1/8। और सुनो 1 बार 2 बार 3 बार चौथा कौन सा बात है? ओ भूल गए तुम लोग, चौथा कौन सा बात है? अरे जहां पर x को कट करेगा वहां y इक्वल टू 0। पता इसको 0 के बराबर करो। देखो y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 किसके बराबर है? 0 के। जल्दी से गुणनफल तरीके से या सूत्राचार से हल करके बताओ। देखो मत हल करो या देखो मतलब इधर देखो x1 का मान रहेगा 2 x2 का मान बताओ। पक्का है ना? अगर ये भी प्लस और ये भी पक्का है बताओ ये क्या बताता है? x एक्सिस पर जो दो जगह कट करेगा ये क्या बताता है? x एक्सिस पर जो दो जगह कट करेगा उसी का मान है। पता जो छोटा कौन है? छोटा कौन है? 2। ये यहाँ मिलेगा क्योंकि प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन 2 से क्या है? ज्यादा है। अब सुनो पता ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? अब देखो पता ये कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा? ये कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला प्लस x और इसी के आगे पता ये वाला माइनस y है और माइनस y मतलब ओरिजिन के पीछे मतलब चौथे चतुर्थांश में चतुर्थांश में आएगा। मतलब ये हो जाएगा कहीं यहाँ पर देख लो x वाला 5/2 2.5 5/2 मतलब 2.5 मतलब 2.5 इससे क्या है?
-1/4। बताओ, एक उठेगा इधर, दूसरा उठेगा इधर, तो अच्छा बना नहीं, ऐसा बनता है। इसको क्या करोगे, तुम कॉपी मिटा नहीं पाओगे, तो तुम लोग क्या करना, अच्छे से बनाना सोच समझ के, एकदम पैराबोला जैसा दिखना चाहिए। ऐसा करते दिमाग लगाते हैं, पहले बना लेते हैं बाद में लिख लेते हैं। ये बन गया, मतलब ये कौन है, 2 है, ये कौन है, ये कौन है, ये है। और किधर ओपन होगा, प्लस सी का मान 6 है, और ये भी 6 है। बोलो जी, बात सुनो, पता ये क्या बताया, ये क्या बताया, ये क्या बताया, ये क्या बताया, ध्यान रख करेगा। अगला क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन 4 - 3x माइनस, देखो ये वाला ग्राफ, इस वाले समीकरण का ग्राफ खींचना था। बताओ यहाँ पर y के पावर में क्या है, 1 है, x का हाई पावर क्या है, 2, तो पैराबोलिक बनेगा ना। अब बताओ, पैराबोलिक बनाने के लिए 4 बातें बोले थे, 4 चीजें तो पहले अलग से लिख लेना, उसी से हम क्लियर करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ध्यान देना, इसमें a का मान कितना है, -1, b का मान बताओ -3, और c का मान, इसका माइनस होना मतलब ऐसे नीचे ओपन होगा, नीचे ओपन होगा। दूसरा बताओ, c प्लस का मतलब ओरिजिन के ऊपर कट करेगा। अब ऐसा कर लो कि जब नीचे ओपन करेगा, ऐसे ओपन करेगा, इसका कोऑर्डिनेट जो x, y है, वो x, y जो है -b/2a और -b/4a, यही होता है फॉर्मूला। अब बताओ, -b/2a माइनस b का मान बताओ, -3/2 -3/2, बताओ माइनस इसका बताओ, -b² मतलब -3 का स्क्वायर -4ac भाई क्या 4 इंटू -1। अब बताइए क्या जाएगा, 9, तो माइनस माइनस प्लस 16, 16 और 9 25 माइनस, अच्छा देखो ये भी माइनस 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 प्लस, अगर वो सब के सब प्लस हो गए, 25 बटे क्या हो जाएगा 4। अब ये बताओ कि x कोऑर्डिनेट माइनस है, तो माइनस किधर मिलता है, इधर मिलेगा, और y पॉजिटिव है, पॉजिटिव किधर मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा, मतलब कहीं बस में इसका कोऑर्डिनेट। अच्छा किधर ओपन होना है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ओपन होना, तो ऐसे देखो यही 4 है, c कितना है, यही 4 है, पैराबोलिक बनाना है, तो सही से बनाना तुम लोग ऐसे, इस तरीके से, क्लियर ना। ये जो कटा है यहाँ पर, इसी का वैल्यू 4 होगा। अब बताओ ये और ये रीडिंग पता करना हो, तो ये कितना था बताओ, यही होता है कोऑर्डिनेट x, y होता है ये जगह -3/2 और 25/4, ये हो गया। अब बताओ ये होगा x1 और ये होगा x2, तो x1 x2 का मान निकालने के लिए क्या बोले थे, उसके लिए बोले थे इसको y बराबर 0 कर दो, क्योंकि यहाँ भी y का मान 0 होगा, यहाँ भी y का मान 0, तो y इक्वल टू है 4 - 3x - x², इसका 0 इक्वल टू 4 - 3x - x²। इसको हल करो, बताओ कितना आ रहा है, x² + 3x - 4 कितना आएगा, इसका कितना कितना 4 और कितना कितना आएगा भाई, इसको हल करो,
देखो एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ गया, x प्लस 4, यहां से फिर माइनस 1 कॉमन, x प्लस 4 और यहां से 0। और यहां देखो हल कर लेंगे तो x माइनस 1 एक तरफ, x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान होगा, इसको 0, इसका मान माइनस 4 आएगा, मतलब माइनस 4 होगा ये वाला और 1 होगा ये वाला। ओके ना। देखो ये पूरा एकदम डिटेल हमें मालूम चल गया ग्राफ के बारे में। क्या क्या डिटेल मालूम चला बताओ? जैसे इसके सबसे ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होगा वो मालूम चल गया, और उसका देखो y में कितना ऊपर कट किया वो मालूम चल गया, x में कहां कहां पर कट किया वो मालूम चल गया, नीचे की तरफ ओपन होगा वो भी मालूम चल गया। क्लियर ना? हर चीज डिटेल इस ग्राफ के बारे में लोग देख लिए। क्लियर? तो इसको नोट कर लो, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो फिजिक्स में इसका जब यूज पड़ेगा तो हम फिर यही बात दोहरा करके उसको ड्रॉ करवाएंगे जो फिजिक्स में आएगा। क्लियर ना? फैरी का नियम यही है, नोट करो। दूसरा एग्जांपल देखना, जैसे मान लो कि किसी वस्तु को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है, और क्योंकि बताओ नीचे ऊपर की तरफ जाएगा ये वेग से, तो नीचे तो लगता ही है जी का मान, जिसका मान अगर 10 मीटर पर सेकेंड ले ले, बताओ मंदन गति होगा कि नहीं? क्योंकि मंदन गति का नियम होता है कि जिधर की तरफ वेग है अगर उसके उल्टा जो है त्वरण लग जाए तो मंदन गति कहलाता है। अच्छा मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फेंका जा रहा है, नीचे जी लगेगा, तो यहां पर ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ दूरी तय करेगा ना, तो जो दूरी तय करेगा तो तुम्हें ग्राफ खींचना है ऊपर जाते समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच ग्राफ बनाइए। और क्वेश्चन पूरा लिखना है तो लिख सकते हो, ध्यान देना। वस्तु को वाले क्षेत्र में 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्लियर ना? ये क्वेश्चन है पूरा। ऊपर जाते समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच ग्राफ बनाइए। जब ये ऊपर जाएगा तो s कुछ कवर करेगा ना, s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर से। अच्छा क्या दिया है बताओ? वस्तु को गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है। तो हमें ग्राफ बनाना है दूरी y एक्सिस पर और x एक्सिस पर t समय, दूरी y एक्सिस पर और समय x एक्सिस पर। पहले तुम लोग ट्राई कर लो ये क्वेश्चन, ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ लियो ध्यान से। तो क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि तय की गई दूरी और समय के बीच ग्राफ बनाना है। ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग जब सीख रहे थे ग्राफ को तो यहाँ पर y एक्सिस लिखते थे, जब ग्राफ को सीख रहे थे तो यहाँ x लिख रहे थे। लेकिन अब जो है जरूरी नहीं कि जहां y है वहां पे y ही हमेशा रहेगा, y के जगह कुछ और भी हो सकता है, s हो सकता है, जो जिसके जिसके बीच पूछेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लियो ना, उसे बोल रहा है दूरी और समय के बीच ग्राफ बनाइए। तो y एक्सिस पर दूरी हो जाएगा और समय हो जाएगा x एक्सिस पर हो जाएगा। और सुनो,
स्टार्टिंग जब ग्राफ पढ़ा रहे थे तो याद करो एक बात तुम्हें बोले थे कि जिसका भी तुम्हें ग्राफ बनाना होगा सबसे पहले उसका समीकरण पाना होगा। बिना समीकरण पाए ग्राफ कहां से बना पाओगे? अरे समीकरण तुम्हें दिखेगा तभी तो बोलोगे ना कि सर्किल का समीकरण है, पैराबोला का समीकरण है, इक्वेशन है, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन या समीकरण है। तो कैसे पहचान पाओगे? पहले तो रिलेशन तो मिलना चाहिए ना दूरी और समय में। अब सुना ध्यान से, ये बताओ वस्तु को किधर फेंका गया था? ऊपर। कितने से बताओ? 20 मीटर/सेकंड। नीचे की तरफ त्वरण लग रहा है कितना? तो चूंकि देखो वेग ऊपर है त्वरण नीचे है तो माइनस हो जाएगा, मंदन गति होगा यहाँ पर, रिटार्डेशन मंदन गति हो जाएगा -10 मीटर/सेकंड। अब बताओ तय की गई दूरी s बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ut प्लस हाफ at² होता है। अब देखो यहां से s इक्वल टू बताओ u का मान प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 20 इंटू t तो बदलता रहेगा। देखो रिटार्डेशन है, मंदन गति है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? माइनस हाफ। यहाँ पर एक जगह क्या हो जाएगा? माइनस लगा चुके हैं तो t²। अब बताओ s पर 20t माइनस को इसी का तुम्हें ग्राफ बनाना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक एक करके देखो क्या क्या हम बोले थे। सबसे पहले थे अच्छा इसको नोट कर लो तो हो गया, देखना तो बताओ यहां पर y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। बताओ t² x² जैसा है कि नहीं? x है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? t यहाँ पर t है, यहाँ 20 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। देखो यहाँ c, ये देखो यहाँ पर अलग से कोई नहीं है, इसका मतलब c का मान क्या होगा? ये क्या बता कि वो ग्राफ कैसे ओपन होगा? तो बताओ ओपन होगा तो इसका अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमा या अधिकतम वैल्यू जिसको x, y बोलेंगे, माइनस b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू तो 20 का स्क्वायर -4, a का मान बताओ -5, उसके बावजूद भी ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या? 4a। a का वैल्यू कितना है? -5। तो ये तो 0 हो गया, माइनस प्लस और 400 हो गया, 400/20। 400/20 कितना? ये है ना। अब बताओ कि तुम्हें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना मिला? 2, 20, 2, 20। तब 2 और 20 कहाँ मिलेगा? दोनों प्लस प्लस में है, कहाँ मिलेगा? पहले वाले मिलेगा। तो मान लेते हैं 2 होगा इधर x में ये, और y होगा 20, मान लेते हैं यहाँ पर, यही क्या होगा? 2, 20। नीचे ओपन होगा ना। अब बताओ क्या पता करते हैं? सुना था c क्या है? 0। इसका मतलब समझ जाना कि ग्राफ इससे होकर जाने वाला है। क्लियर ना? तो देखो ये जो है इस यहां से होकर के जाएगा। कैसे बनाओगे? देखो सही तरीके से बनाना, पहले ऐसा करो ना, पहले बना लो। अच्छा, लेकिन और भी क्या क्या मालूम करना होता है? इसको 0 के बराबर कर दो। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो ध्यान देना क्या हो जाएगा? s बराबर 20t माइनस 5t²। 0 के बराबर करोगे तो कहां कहां पर x में कट करेगा वो मिल जाएगा। बताओ यहां से t कॉमन ले लो, 20 माइनस 5t इक्वल टू 0। अब बताओ यहां से एक बार t इक्वल टू क्या मिल गया? 0, और एक बार 20 माइनस 5t क्या मिल गया? 0। यहाँ से t का मान क्या हो गया? 4। इसका मतलब ये देखो x1 की तरह है और ये x2 की तरह है।
देखो x1 जो है वो 0 पर मिला, और x2 जो है, जो दूसरा मूल उसका आया है वैल्यू, वो मिला 4। क्या हो जाएगा 4 वाला, ये हो जाएगा 0 वाला। इसके बीच में देखो ये जो क्वार्टेट मिला है ये क्या है, 2 है, और ये क्या है 20 है ना। देखो ये 2 और 20 यहाँ पर कहीं मिलेगा। और देखो यहाँ पे खास बात क्या है, थोड़ा अलग है ये, बताइए समय है ना, ध्यान से कि क्या 0 से पहले समय नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं। अरे ओरिजिन है, मूल बिंदु है, उसके पीछे जाओगे तो समय क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जबकि समय नेगेटिव होता है क्या, ये हटा देना और इसको लिखते हो जो है, ये पूरा ग्राफ हो जाएगा। समय नेगेटिव नहीं होता है इसलिए ग्राफ हटा दिया, बस और कुछ नहीं। नोट कर लो, ये फिजिक्स का एक एग्जांपल लिए हैं पैराबोला के ग्राफ को समझने के लिए कि फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे पैराबोला को। कुछ कठिन नहीं था ना, जो जो काम हम लोग सीखते समय कर रहे थे, अलग अलग वैल्यू वही यहां पर भी कर रहे हैं। जैसे ए बी सी का अलग अलग वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद एक्स कॉमा वाई निकालना, कहां पर एक्स पर कट करेगा उसके लिए 0 के बराबर करके समीकरण हल करना, सब कुछ वही काम किए हैं। नोट कर लो। डर नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन से ना, कि डर जाओगे।